तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एपिसोड में बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड आपको याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनजाओ को मारने के लिए लियान सीधा उसके रूम में पहुँच गया था ताकि वो उसे खत्म करके पूरी तरह ली फैमिली का हेड बन जाए। लेकिन वक्त पे टीचर आकर उसे रोक देती है और टीचर की कल्टीवेशन देकर वो वहाँ से चले जाता है। और फिर टीचर युनजाओ को अल्टीमेट मेंशन में जोरोंग का डिसाइल बनाने ले जाती है ताकि जोरोंग युनजाओ की होने वाली बैटल को रोक सके। मास्टर जोरोंग मना कर देता है, लेकिन जब वो युनजाओ को देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है और वो एक सेकंड में मान जाता है। और टीचर के जाते ही युनजाओ मास्टर जोरोंग के लिए हुई इंग्रेडिएंट से पिल बनाना शुरू कर देता है और उनमें से एक पिल जोरोंग को भी दे देता है। और फिर युनजाओ पिल्स के जरिए कल्टीवेशन करके अपनी बॉडी काफी मजबूत कर दी थी। और अब मुकाबले का दिन भी आ गया था। प्रिंसेस रोजे और बाकी दोस्त युनजाओ को मुकाबला करने से मना करते हैं, लेकिन युनजाओ पीछे नहीं हटता। तभी टीचर रॉयल ऑर्डर लेकर इस मुकाबले को रोकने आती है, पर दोनों अपोनेंट खुद फाइट करना चाहते थे। तो लवलैंड का हेडमास्टर टीचर को बीच में आने से मना कर देता है। और जब मुकाबला होता है तो उन सबको पता चलता है कि लैन जुहान की कल्टीवेशन दूसरी स्टेज पर है और वो युनजाओ को सीधा किलिंग अटैक करता है। तो अब युनजाओ भी अपने पाम अटैक से उसे घायल करके उसकी कल्टीवेशन बर्बाद कर देता है। युनजाओ की ये टेक्निक देखकर हेडमास्टर सब हैरान रह जाते हैं और हेडमास्टर युनजाओ पे भड़क जाते हैं कि इसकी कल्टीवेशन तुम्हें बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। और टीचर बीच में आकर सब संभाल लेती है और फिर युनजाओ अल्टीमेट हाल में 3 वे कल्टीवेशन करके अपनी बॉडी, सोल और की एसेंस को स्ट्रॉन्ग बना देता है। और जब वो 3 दिन के बाद बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त प्रिंसेस रोजे किसी बीमारी से जूझ रही है। तो वो रोजे को ठीक करने का फैसला ले लेता है और जब वो सामान लेने के लिए मार्केट पहुंचता है तो वहाँ पर ली के कुछ आदमी उसे घेर लेते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है। मैंगी युनजाओ की हालत देखकर काफी घबरा गई है। तभी मास्टर जोरोंग अपने उस डिसेबल की स्वॉर्ड उठाकर युनजाओ को पास करता है। स्वॉर्ड को हाथ में लेकर युनजाओ कहता है ये तो पावरफुल स्पेशल वेपन है। युनजाओ उसे उछाल कर बड़ी ही कूल तरीके से होल्ड कर लेता है, जो देखकर वो आदमी कहता है तुम्हारे पास सच में कुछ तो स्किल्स हैं, तभी तो तुम इतने घुमंडी हो। और वो सीधा आसमान में फ्लाई करते हुए अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है और सीधा युनजाओ पर अटैक करने आता है। यहाँ युनजाओ भी अपनी स्पिरिचुअल पावर उस स्वॉर्ड में डालकर उस आदमी के अटैक को होल्ड कर लेता है, लेकिन इस टक्कर से युनजाओ काफी पीछे हो जाता है। युनजाओ मन में कहता है इसकी और मेरी कल्टीवेशन का फर्क सिर्फ मेरी स्किल्स ही पूरा नहीं कर सकती। युनजाओ अपने टीचर को याद करते हुए कहता है पता नहीं उनको अभी तक खबर लगी भी होगी या नहीं, जो हमेशा युनजाओ को प्रोटेक्ट करती है। युनजाओ कहता है उनका आना बहुत जरूरी है। वो आदमी अब युनजाओ को मारने के लिए फाइनल अटैक करने आता है, लेकिन अचानक से उस पर अटैक हो जाता है। दरअसल ये अटैक टीचर योंगचेंग का होता है, जो युनजाओ की याद करते ही पहुंच जाती है। टीचर उस आदमी मैवी से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट पर अटैक करने की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टीचर इसको पहले से ही जानती है। टीचर उसकी तरफ आते हुए कहती है रॉयल गार्ड होकर तुम रूल्स तोड़ रहे हो। तो वो कहता है कमांडर के बुरी तरह इंजर्ड होने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया, तो अब बच्चे ही कौन से रूल हैं, तो हमें जो जैसा कहता है हमें सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है। और वो टीचर से कहता है क्या आप भी ऐसा ही करती हैं? टीचर उसे गुस्से से कहती है बेवकूफ, मैं किंग के ऑर्डर पर आई हूँ। मैं लियोनजाओ को प्रिंसेस की ट्रीटमेंट कराने के लिए उसे पूरी प्रोटेक्शन के साथ लेने आई हूँ। अब अगर तुम यहाँ से सीधा चले जाते हो तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। मैवी के पास भी कोई रास्ता नहीं होता और वो अकड़ के साथ अपने मेंबर्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है। युनजाओ टीचर से कहता है टीचर इसने अभी मुझे मारने की कोशिश की और आप इसे ऐसे जाने दे रही हैं। युनजाओ टीचर को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मैं तो इन सब से कितना डरता हूँ आप तो अच्छे से जानते हो। अब तो मुझे हमेशा डर रहेगा कि ये मुझे मारने जरूर आएगा। हो सकता है अब तो जब मैं प्रिंसेस का इलाज करूंगा तो मेरे हाथ शायद कांप उठेंगे। टीचर उसके पास आकर कहते युनजाओ तुम क्या चाहते हो? युनजाओ कहता है मैं जालिम नहीं हूँ, लेकिन आपको इसी कल्टीवेशन बर्बाद करनी होगी ताकि दूसरों को भी वार्निंग मिले कि रूल्स तोड़ने का अंजाम क्या होता है। टीचर ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन युनजाओ की ऐसी कंडीशन देखकर वो कहती है ठीक है और वो सीधा मैवी की कोर पर अटैक करके उसकी कल्टीवेशन वहीं पे खत्म कर देती है और उसे उसकी गलती की सजा भी मिल जाती है। युनजाओ टीचर को देखकर कहता है मैं तो टीचर को मजाक में लेता था, पर ये तो ऑलरेडी 4th नंबर रेल्म के पीक पर है, बस एक स्टेप दूर फिर ये 5 एलिमेंट किंग रेल्म में पहुँच जाएगी। तो अगर ये रॉयल गार्ड को लीड करती तो शायद मैं ली मेंशन वापस जा देखता कि लियान प्लान क्या कर रहा है। और ये सीन यहीं पे कट होकर लीम फैमिली के रेसिडेंस पर आता है, जहाँ पर एक गार्ड दौड़कर लियान के पास आकर घबराते हुए कहता है यंग मास्टर लियोनजाओ कुछ लोगों के साथ वापस आ गया है। ये सुनकर लियान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लियान कहता है ये जिंदा कैसे है? मैंने तो अपने आदमी से मारने के लिए भेजे थे। लियान जल्दी से पैनिक होकर बाहर की ओर जाता है। बाहर युनजाओ गेट को लात मारकर खोल देता है। यहाँ पर युनजाओ के साथ मास्टर जोरोंग, अल्टीमेट हॉल का मास्टर जुहान, मैंगवी और टीचर भी साथ आए हैं। युनजाओ लियान से आते ही कहता है बुड्ढे मैं जानता हूँ तुम मेरी जगह हड़पना चाहते हो, तभी तुम मेरे खिलाफ होकर उन आदमियों को मुझे मारने भेजे थे। लियान कहता है बदतमीज लड़के, खुद मरने की जल्दी है क्या तुझे? और वो किसी का भी लिहाज रखे बिना ही अपना जहर दिखाना शुरू कर देता है और वो युनजाओ पर पाम अटैक कर देता है। तो बदले में टीचर युनजाओ के सामने आकर उसके पाम अटैक को अपने हथियार से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे लियान के हाथ पर कट लग जाता है। लियान टीचर को देखकर कहता है आप मेरे ली मेंशन में लोगों को लेकर क्यों आ रही हैं? आखिर आपका इरादा क्या है? मास्टर जुहान आगे आकर
टीचर कहता है तमीज से बात करो। मैं अल्चमी हॉल का मास्टर जुहान किंग के ऑर्डर पर युनजाओ को मेडिसिन लेने के लिए यहाँ पे वापस लाया हूँ। क्या तुम युनजाओ पर हमला करके रॉयल ऑर्डर्स को चैलेंज कर रहे हो? ये सुनकर लियान की जान में जान आती है कि युनजाओ अभी मेरे गुनाहों का हिसाब करने नहीं आया है। लियान उन्हें ग्रेड करते हुए कहता है बिल्कुल आप आ सकते हैं, मैं रॉयल ऑर्डर को अनफॉलो कैसे कर सकता हूँ। युनजाओ अंदर जाते हुए कहता है क्या मजाक है, ये मेरा घर है, मैं जब चाहे आ जा सकता हूँ। अब एक सर्वेंट मुझे मेरी ही प्रॉपर्टी पे आने पर रोक लगाएगा। इस सब से लियान की तो पूरी बॉडी में आग ही लग जाती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। युनजाओ अंदर आकर अपने मन में कहता है चलो अब इसी बहाने देखते हैं कि आखिर लियान ने मेरे ग्रैंडपा को कहाँ छुपा रखा है, और युनजाओ अपनी डिवाइन आईज को एक्टिवेट कर देता है। तभी युनजाओ के सामने से उसकी ही सर्वेंट्स बिना ग्रेड किए चले जाती हैं। ये देखकर टीचर युनजाओ से कहती है तुम यहाँ के यंग मास्टर हो और इन सर्वेंट्स ने तुम्हें देखकर ग्रेड तक नहीं किया, क्या तुमने ये नहीं देखा? युनजाओ टीचर से कहता है लगता है आपने भी ये बात नोटिस की। टीचर युनजाओ से कहती है मैं जानती हूँ तुम यहाँ मेडिकल सप्लाई लेने तो वापस नहीं आए हो, ये तो तुम्हारा सिर्फ एक बहाना था। तो युनजाओ अपना मकसद टीचर को बता ही देता है। वो टीचर से कहता है 3 महीने पहले मेरे ग्रैंडपा ली चोनयान ने सेक्लूशन अनाउंस किया था, उसके बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा और लियान ने कहा था कि ग्रैंडपा ने उसे एक्टिंग हेड बना दिया है, जिसका अब वो फायदा उठाकर परमानेंट हेड बनना चाहता है। इसलिए मुझे अचानक से यहाँ पर आता देख वो इतना पैनिक हो गया था। मुझे लगता है लियान ने ग्रैंडपा को यहीं कैद रखा है। अचानक युनजाओ टीचर को आगे जाने से रोक देता है। युनजाओ अपनी डिवाइन सेंस से देखकर मन में कहता है कि यहाँ आगे एक माउंटेन है जो पहले वहाँ मौजूद नहीं था, और यहाँ की सिक्योरिटी इतनी हाई क्यों है? और जब युनजाओ और अंदर देखता है तो वहाँ पर उसके ग्रैंडपा बंदी बने होते हैं। युनजाओ कहता है लियान ने सच में ली रेजिडेंट में एक सीक्रेट डंजन बनाकर ग्रैंडपा को कैद किया है। युनजाओ जैसे आगे जाकर उस माउंटेन को टच करता है तो अचानक से युनजाओ पर मिस्टीरियस शॉट से अटैक किया जाता है, पर टीचर वक्त रहते युनजाओ के सामने आकर उस अटैक को काउंटर कर लेती है, जिससे वो बहुत पीछे पुश हो जाती है। युनजाओ टीचर को संभाल कर कहता है लियान के अलावा यहाँ पर उसके 2-3 और फालतू जानवर भी हैं जो आपकी लेवल के हैं। युनजाओ टीचर से कहता है आप इनका सामने से मुकाबला नहीं कर सकती, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और युनजाओ टीचर का हाथ पकड़ के उन्हें फौरन वहाँ से ले जाता है। वहाँ के गार्ड्स को लगता है कि युनजाओ को कुछ पता नहीं चला कि उसके दादाजी यहीं कैद हैं, पर युनजाओ तो ये सब जान के फिलहाल के लिए चुप है। और फिर युनजाओ और बाकी सब ली रेजिडेंस से निकल जाते हैं। लियान कहता है युनजाओ तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक अब मैं तुझे खत्म ना करूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और ये सीन यहीं पे कट होकर रॉयल हार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युनजाओ अपनी प्रॉब्लम साइड पे रखकर प्रिंसेस की ट्रीटमेंट के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पे प्रिंसेस की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। युनजाओ रोजे की कंडीशन अच्छे से समझकर उन सब से कहता है बाकी सब बाहर चले जाइए, यहाँ पर सिर्फ टीचर और मैंगवी रहेंगे और मुझे एक पर्दे की भी जरूरत है। टीचर युनजाओ से कहती है बस एक पर्दा, क्या तुम श्योर हो तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? रोजे के फादर यानी किंग युनजाओ से कहते हैं मुझे सच बताओ तुम्हें खुद पर कितना यकीन है कि तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो? तो युनजाओ उठकर उनसे कहता है यहाँ कंडीशन थोड़ी अलग है, अगर प्रिंसेस रोजे लड़का होती तो मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही उसका ट्रीटमेंट करता और तब मुझे 100% यकीन होता, लेकिन पर्दे के पार से फ्लाइंग नीडल्स का चलाना यहाँ पर मैं काफी हद तक कॉन्फिडेंस हूँ। ऊपर से आप चाहते हो कि मैं प्रिंसेस को हाथ लगाए बिना ही उसका ट्रीटमेंट करूँ। टीचर कहती है क्या तुम पर्दे के उस पार से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? युनजाओ कहता है गोल्डन नीडल से हीलिंग टेक्निक्स का यूज करने के लिए पर्दा हटाना पड़ता है, लेकिन मैं नीडल किसी के हाथ भी नहीं दे सकता। तो वहाँ पर एक एल्डर कहते हैं मैंने एक बार यंगदी को कहता सुना था कि 6th ईयर अल्केमिस्ट भी बड़ी मुश्किल से गोल्डन नीडल्स एक्यूपचर मास्टर कर सकता है, तो तुम पर्दे के पीछे कैसे कर सकते हो? टीचर युनजाओ के पास आकर कहती है बिल्कुल रोजे मरने की हालत में, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो यहीं पे खत्म करो। युनजाओ कहता है अगर आपको पता है कि वो मर रही है तो वक्त बर्बाद करना बंद करो। युनजाओ मैंगवी से कहता है प्रिंसेस को बिठाने में मदद करो और टीचर आप मेरे लिए यहाँ पे पर्दा लगवा लो। अंदर से किंग थोड़ा डर जाता है कि मेरे रोक टोक से कहीं युनजाओ से कोई चूक ना हो जाए, तो वो युनजाओ से कहता है बाढ़ में जाए ये पर्दा, मैं रॉयल रूल्स को तुम्हारे लिए हटा रहा हूँ, तुम सीधा खुद उसका ट्रीटमेंट करो। युनजाओ कहता है अगर मैंने पर्दे के बगैर ट्रीटमेंट किया तो किंग कहीं आप मेरी साथ उससे करवा तो नहीं देंगे? किंग कहता है अरे मैं नहीं करूंगा। तभी रोजे की हालत और खराब हो जाती है। युनजाओ उसे देखकर कहता है इसके 5 यान मेरिडियन स्पिरिट सी की तरफ इकट्ठा हो रहे हैं, अगर आप सब ने और वक्त जाया किया तो 9 एम्परर रेल्म का मास्टर भी इसे नहीं बचा सकेगा। किंग युनजाओ से कहता है जो तुमने कहा है वैसे ही करना, और टीचर और मैंगवी को छोड़कर सब बाहर निकल जाते हैं। और फिर युनजाओ अपना फेस दूसरी तरफ करके कहता है टीचर आप पर्दा लगा दो, ये ज्यादा सेफ रहेगा। टीचर कहती पर्दा ना लगाना ही शायद बेहतर होगा, तुम सीधा ट्रीटमेंट कर दो, वैसे भी किंग ने तुम्हें खुद परमिशन दी है और हम तीनों के अलावा ये बात यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। युनजाओ एक गोल्डन नीडल निकाल कर टीचर के एक्यूरेट पॉइंट पे हिट कर देता है और कहता है मैंने इसकी अच्छी प्रैक्टिस की है, और सच कहूँ तो प्रिंसेस रोजे इतनी बेइंतहा खूबसूरत है, आपको लगता है जब मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा तो मेरा ध्यान अचानक से नहीं हटेगा, इसलिए पर्दा जरूरी है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे हीरो को जो भी कहना होता है वो सीधे मुंह पे बोल देता है, फिर बात कितनी अजीब क्यों ना हो। टीचर बिना कुछ कहे पर्दा लगा देती है और मैंगवी रोजे के कपड़े हटा देती है और युनजाओ अपनी बड़े ही कमाल अंदाज में नीडल्स को लगाना शुरू कर देता है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन नीडल्स के बारे में काफी रेयर लोगों को पता है, तकरीबन तो शायद
दुनिया में कोई होगा जिसको इसके बारे में पता होगा, लेकिन हम जानते हैं कि युनजाओ एंशियन इंपरर था जिसे इन सब का फुल नॉलेज है। और ये सीन यहीं पे कट होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग बड़े ही टेंशन में इधर उधर कर रहे थे और वो एल्डर जोहान से कहते हैं क्या आप श्योर हैं कि लियोनजाओ कोई धोखा नहीं दे रहा है। तो वो कहता है किंग ऐसी सिचुएशन में हमारे पास भरोसा करने के अलावा कुछ नहीं है। वहीं जोरोंग को तो युनजाओ की टेंशन हो रही थी कहीं उससे कोई छूट ना हो जाए। तभी युनजाओ बाहर आ जाता है। किंग उसे देखकर कहता है क्या हुआ, तुमने अब तक ट्रीटमेंट शुरू क्यों नहीं किया, रोजे की हालत बहुत खराब है। युनजाओ कहता है ट्रीटमेंट तो हो गया। किंग कहता है अभी तो कुछ मिनट ही हुए, मजाक करना बंद करो, अगर आज तुम्हारे दादाजी भी यहाँ होते तो तब भी मैं तुम्हें पनिशमेंट देता। तो युनजाओ भी अब उन पे भड़कते हुए कहता है चुप हो जाओ, मुझे टोटल से 36 नीडल्स लगाने थे तो मैं अंदर फालतू का टाइम बर्बाद क्यों करता। युनजाओ का ये रूप देखकर जोरोंग मन में कहता है तुम्हें तो मरने का डर नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीछे तो मुझे भी मरवा दिया जाएगा। तभी टीचर बाहर आकर कहती है प्रिंसेस बिल्कुल ठीक हो गई। तो किंग दौड़ते हुए सीधा प्रिंसेस को देखने जाता है और अंदर से किंग की खुशी भरी आवाज आती है कि प्रिंसेस ठीक हो गई है। जो सुनकर सबसे ज्यादा खुशी तो जोरोंग को होती है कि आखिरकार उसकी जान बच ही गई। काम खत्म करके युनजाओ वहाँ से जाने लगता है। तभी बैंगवी सीधा आकर युनजाओ के पैर पकड़कर कहती है मैं जानती हूँ आपके पास स्पेशल टेक्निक है। और वो रोते हुए कहती है अब मुझसे मेरे भाई का दर्द नहीं देखा जाता, प्लीज उसकी जान बचा लीजिए। युनजाओ कहता है मैंगवी पहले तुम जल्दी से ऊपर उठो। और वो फौरन मैंगवी को ऊपर उठाकर कहता है आखिर हुआ क्या है, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से परेशान देखा है, मैं जो भी कर सकता हूँ मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वो दोनों मैंगवी की घर की ओर चल पड़ते हैं। युनजाओ मैंगवी से पूछता है तुम रोजे की इतनी क्लोज कैसे हो गई। तो मैंगवी कहती है जब तुम्हारी फाइट लैन जोहान से हो रही थी उसी दौरान हमारी फ्रेंडशिप हो गई और फाइट होने के बाद हमने मार्केट में घूमने का प्लान बनाया, लेकिन जब मैं उसे मिली तो वो अचानक से बेहोश होकर गिर गई। युनजाओ मन में कहता है ये दोनों तो इतनी जल्दी दोस्त बन गए, लड़कियां तो सच में बहुत जल्दी बेस्ट फ्रेंड बना लेती हैं। और वो मैंगवी से कहता है एक बात याद रखना, दोबारा किसी भी हेल्प के लिए मेरे सामने मत झुकना, तुम मेरी दोस्त हो। युनजाओ मैंगवी की टोन की हालत देखकर कहता है मैंने तो सुना था तुम्हारा एंसेस्टर काफी रईस था, फिर तुम इतनी दूर दराज जगह पे क्यों रहते हो। तो मैंगवी थोड़ा उदास होकर कहती है 5 साल पहले मेरे फादर ड्यूटी पर ही शहीद हो गए, उन्होंने तो हमारे लिए बहुत कुछ रखा था, लेकिन मेरे भाई की अजीब बीमारी के पीछे सब खत्म हो गया। और वो मैंगवी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है। मैंगवी पैनिक होकर अंदर की ओर बढ़ती है और अंदर भाई को जमीन पर गिरा देख घबरा कर उसे सीधा करते हुए कहती तुम ठीक तो हो, मुझे मत डराओ। युनजाओ मैंगवी की हालत देखकर कहता है तुम पैनिक मत करो, मुझे पहले चेक करने दो। मैंगवी अपने भाई के फेस पर क्रैक देखकर कहती है जब मैं सुबह गई थी तो ये ऐसा नहीं था। और मैंगवी जोर जोर से रोने लगती है। युनजाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर से मैंगवी के भाई को बेड पे रखता है और उसके अलग अलग पार्ट्स को चेक करता है और वो हैरान होकर कहता है ये तो 8 ब्यूटी रेड सलीवा का ट्रेस दिख रहा है। मैंगवी पूछती है क्या आपको पता चला इसको कौन सी बीमारी है। युनजाओ कहता है इसका जो पॉइजन है वो अर्थ हेवन लॉ से बना है और इस जहर की पावर इतनी टेरिफाइंग है कि आम इंसान इसका सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा भाई बियान अपनी बॉडी से इसे विथस्टैंड कर रहा है। तभी युनजाओ को अपनी डिवाइन पावर से असली मसला पता चलता है। वो मैंगवी से कहता है तुम्हारे भाई का रेयर पॉइजन मेरिडियन स्पिरिट बॉडी है, लेकिन मैंगवी को इन सब की कुछ समझ नहीं आती। वो युनजाओ का हाथ पकड़कर कहती है अगर आपको इसका ये प्रॉब्लम पता चली है तो आपके पास इसका सोल्यूशन भी होगा। युनजाओ उसकी बॉडी में कुछ निडल्स डालकर वापस निकाल देता है। युनजाओ कहता है जितना इसके अंदर पॉइजन है उतनी ज्यादा इसके अंदर पावर भी होगी। दरअसल ये पॉइजन युनजाओ के लिए काफी काम की चीज है और वो बेड पर बैठकर अपनी पावर से बियान की बॉडी से उस पॉइजन को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। वो पॉइजन युनजाओ पर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर मैंगवी बुरी तरह घबरा कर कहती है आप तो मुझे डरा रहे हैं, मेरी ही गलती है, मैंने ही आपको मेरे भाई को बचाने को कहा था। और वो लगातार रोना शुरू कर देती है। तभी युनजाओ कुछ पॉइजन कलेक्ट करके कहता है इतनी अच्छी फीलिंग, ये तो 10 रेड यंग फ्रूट खाने से भी ज्यादा पावरफुल फीलिंग है। ये सुनकर मैंगवी सर उठाकर कहती है तुम ठीक हो। तभी बियान को भी होश आ जाता है और वो कहता है मेरे साथ क्या हुआ था और ये कौन है। अपने भाई को ठीक होता देख मैंगवी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। वो कहती है ये मेरा क्लासमेट लियानजाओ है, इसी ने तुम्हारी जान बचाई, तुम जल्दी से यंग मास्टर को शुक्रिया कहो। तो वो जल्दी से उठकर अपने घुटनों पर बैठकर युनजाओ को ग्रीट करता है। युनजाओ मन में कहता है 8 ब्यूटी रेड स्लेवा वाकई अपने नाम के लायक है, इसने मेरी कल्टीवेशन को 1 यार्ड रेल्म की फाइनल स्टेज तक पहुंचा दिया। बस अफसोस क्वालिटी थोड़ी कम थी, वरना मैं ब्रेक थ्रू करके सीधा 2 यार्ड रेल्म में पहुंच जाता। युनजाओ बियान से कहता है ऐसा करो मैं तुम्हारे लिए पॉइजन अट्रैक्टिव पाउडर बना दूंगा, तुम इसे टाइम पर पी लेना तो तुम्हारी बॉडी में पॉइजन और ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाएगा। ये सुनकर बियान हंसते हुए मैंगवी से कहता है तुम्हारा ये फ्रेंड तो काफी मजाक करता है। युनजाओ कहता है मैं मजाक नहीं करता, मैं जो कहता हूँ वो हमेशा सच करता हूँ। बच्चे मुझसे मिला तुम्हारे लिए गुड लक था, लेकिन अब तुम्हें मुझे 3 बार ग्रीट करना होगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।